जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मक विस्मय वचन जो आपने कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया है वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने की योग समझे तो आप अपना वह रूप अवश्य मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के रूप के, नाना वर्ण और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुमने वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदंगन और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुना केश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधियों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्ययुक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा के समानता न कर सकेंगे। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमला आसन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैंने देखा। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विस्मय आपका ही रूप देखता है। आपको किरट, युद्ध, गदा, चक्रधारी, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि, सूर्य के भांति प्रकाशमान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्मा, जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र, जिनकी ऐसे कांतिवान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और संपूर्ण दिशाओं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यतीत हो रहे हैं। यह देखो,
देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्तिष्ठ कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, करार दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाश के अनेक वर्षा से फैलाए हुए अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत विनाश, इन भयंकर डांडों वाले और कालगिन के सदृश आपके मुख को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करे। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य युद्ध बारी बारी दाढ़ों से युक्त विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंग गिरते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलती हुई मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहे। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा में रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतः एवं तुम उठो, शत्रुओं का संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सौ सचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे हृषिकेश, आपके गुणगान करने से संचार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत विनाश, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त आप ही हो तथा अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप ही हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने अपना मित्र बनाकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत अप्रिय रूप, आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने
परिहास से बिहार, सोते बैठते और भोजन के समय अनेक अथवा मित्रों के मिथ्या में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करने की यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। हे देव, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाइए तथा हे देवेश, हे जगत विनाश, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं आपको फिर से वही किरट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिए। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को विदय, ध्यान, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वो ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। सभी बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यहीं पर हमारी 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, आप 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसका राजा का नाम सुखानंद था। वह ऋषि लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वह एक ब्राह्मण बड़ा धनवान, विद्वान एवं पंडित भी रहता था। उस ब्राह्मण का नित्य नियम था, वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने अपनी बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिलवाया। रसोई पाकर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गए। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में गया जहाँ महंत ठहरा था। उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। संत बोले, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए।
जहाँ पर राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्रीप आया तथा उस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच नोच कर खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो ब्रीप को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्रीप आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्रीप, तेरे चंडाल जैसे रूप, अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्रीप का मांस चील नोच खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं, सो मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उस ब्रीप ने कहा, जब तुझको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब ब्रीप ने राजा से कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित कराए। जब ब्रीप ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया और प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देव देही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हुआ। प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो।